कौन सुखी नहीं होना चाहता। सुख की आशा एक ऐसी प्रवरदस्त ऊर्जा है जो मानव शोधन को संचालित करती है। फिर भी कितने लोग यह कह सकते हैं कि वे वास्तव में सुखी हैं? क्या यह सच नहीं कि आमतौर पर लोग अपना अधिकांश जीवन सुख की खोज में ही गुजार देते हैं? वे चाहते हैं कि यह सुख स्थायी हो, सदा बना रहे। वे सुख को कई तरह से खोजते हैं, रिश्ते नातों में, काम धंधों में, धन कमाने में, भोग विलास में, किताबें पढ़ने में, सिनेमा देखने में, नशीले पदार्थों के सेवन में, बाहर होटलों में खाने में, खरीदारी करने में, सत्ता, लोकप्रियता और यश पाने में। दरअसल इन सब का संबंध संसार के बाहरी पदार्थों से है। इसका आशय है कि हम यह सोचते हैं कि सुख सांसारिक पदार्थों से ही मिलता है। कभी कभी कुछ समय के लिए इंसान को ऐसा लगता है कि उसने वह पा लिया है जिसकी उसे तलाश थी, किंतु दूसरे ही क्षण यह एहसास ही नहीं रहता कि उसने कुछ पाया भी है। समस्या तो यह है कि यदि सांसारिक चीजों से थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल भी जाती है तो वह ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। देर सबेर किसी और चीज की जरूरत महसूस होने लगती है और फिर से सुख का कोई नया साधन खोजना पड़ता है। जो मिल गया है उससे तो मन ऊब जाता है और इंसान एक बार फिर एक कमी सी, एक निराशा सी महसूस करने लगता है। कुछ नया पाने के लिए एक बार फिर वह बाहर संसार में भाग दौड़ करता है। अगर एक न गाड़ी खरीदकर हम खुश होते हैं तो साल भर में ही यह खुशी फीकी पड़ जाती है और गाड़ी एक पुराना मॉडल बनकर रह जाती है जो अब मन को इतना नहीं भाती। यही हाल रिश्ते नातों, व्यापार व्यवसाय, मनोरंजन आदि का है और हर उस वस्तु का जो पैसे से खरीदी जा सकती है या जीवन को रोमांचित करती है। अब मन में यह सवाल उठ सकता है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा सुख भी है जो स्थायी हो, अनंत हो? मन जवाब देता है, हाँ, ऐसा सुख संभव है, बस अगर हालात बदल जाए तो, मुझे वह पदोन्नति मिल जाए तो, अगर मेरा भार 10 किलो घट जाए तो, मुझे सही साथी मिल जाए तो। मगर दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं और इस तरह एक बार फिर हम असंतुष्टि के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए हमारा अगला प्रश्न यह होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुख की तलाश गलत जगह कर रहे हैं? इसका उत्तर पाने के लिए पहले हमें एक अन्य प्रश्न का उत्तर देना होगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? यदि हम एक शेर को पकड़कर सर्कस के पिंजरे में बंद कर दें तो क्या हम उस जानवर की वास्तविक शक्ति का अनुमान लगा पाएंगे? यदि हम ताजे पानी की मछली को समुद्र में डाल दें तो क्या वह जिंदा रह पाएगी? शेर कैद में तड़पेगा और मछली तो मर ही जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हर जीव की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। इंसान होने के नाते हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? क्या हम अपनी प्रकृति से परिचित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने में ही भूल कर रहे हैं और शायद इसीलिए हम स्थायी सुख पाने में असमर्थ हैं? यदि हम इतना समझ लें कि हम कौन हैं और हमारी वास्तविकता क्या है तो हम जान जाएंगे कि हमें संतुष्टि कहां से मिलेगी। हमारी वर्तमान अवस्था, आध्यात्मिकता के प्रति सांसारिक दृष्टिकोण, मनुष्य शरीर भौतिक तत्वों से बना है, इसलिए इसका एक शारीरिक दायरा है। लेकिन इसके अलावा मनुष्य के बौद्धिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पहलू भी हैं। अपनी वास्तविकता की पहचान करने तथा अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव करने के लिए इन चारों पहलुओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इन 4 पहलुओं की तुलना कार के 4 टायरों से की जा सकती है। यदि एक टायर पंक्चर हो जाए, गाड़ी ठीक तरह से नहीं चल सकती। अधिकतर लोग अपना बहुत सा समय और शक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों के विकास में लगा देते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक पहलू का विकास करते हुए हम दूसरे पहलुओं की ओर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी महान आध्यात्मिक क्षमता का आभास होता है। वास्तव में बहुत से लोगों को तो यह अनुमान ही नहीं होता कि उनमें आध्यात्मिक क्षमता भी निहित है जिसके कारण उनके जीवन में संतुलन नहीं आ पाता। ठीक उस कार्य की तरह जिसका एक टायर पंक्चर हो। एक सार्थक और सुखद जीवन व्यतीत करने का राज इसी आध्यात्मिक पहलू को विकसित करने में है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अपनी प्रवृत्तियों और अपनी रूढ़िवादी सोच की लीक से हटकर एक नया मोड़ लेना होगा। रूहानियत की ओर यह नया मोड़ हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देगा, एक रूहानी नजरिया। इसका प्रभाव हमारे दुनियावी आचार व्यवहार पर पड़ेगा। यह रूहानी नजरिया हमारे जीवन व्यतीत करने के ढंग में और हमारी मान्यताओं तथा
प्राथमिकताओं की परिभाषा बदलने में मदद करेगा। ऐसा करने पर हमारे सामने अपने अस्तित्व की एक सही तस्वीर उभरेगी। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम अपनी प्रकृति और महान क्षमता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यह सूझ हमें वह कुंजी देगी जो हमारे लिए संतुलित और संपूर्ण जीवन के द्वार खोलेगी और हम चिरस्थायी आनंद के भागी बनेंगे। जिंदा रहने के लिए जैसे मछली को ताजे पानी की और शेर को जंगली वातावरण की जरूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को अपनी कुशलता और पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए आध्यात्मिक पोषण और आध्यात्मिक जीवन की जरूरत है। रूहानियत को फिर से अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाना ही सुखी जीवन की कुंजी है। सुखी, निश्चिंत और तृप्त जीवन का रहस्य आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता देने में ही है। सांसारिक पदार्थों की कामना अपनी आध्यात्मिक आवश्यकता को समझने में हमारे सामने सबसे अच्छी कविनाई यह है कि हम दुनिया और इसके पदार्थों में बहुत ज्यादा लीन हैं। हमारी दिनचर्या में आध्यात्मिक चिंतन मनन करने के लिए समय में नहीं है। सागर में फेंके गए कॉर्क की तरह हमारा मन इंद्रियों के प्रभावों की एक के बाद एक उठने वाली लहर पर लहराता रहता है। बंदा को तरह यह कभी शांत नहीं बैठता। मन सांसारिक वस्तुओं का अनुभव करने में पूरी तरह से मग्न है। इसके रोम रोम में इंद्रियों के रस लबालब भरे हुए हैं। हर वक्त मन पर दुनिया की लालसाओं, सपनों और संभावनाओं की बमबारी होती रहती है। केवल अपने दायरे तक ही सीमित रहने वाला हमारा अहम भाव मन में निरंतर उथल पुथल मचाए रखता है, क्योंकि मोहवश हम इन्हीं की सोच में खोए रहते हैं। हमारा परिवार, दोस्त, व्यवसाय, धन संपत्ति आदि। कर सोचिए, इनमें से कुछ भी हमारा ना हो तो हम यह तो जानते ही हैं कि मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। सब जानते हैं कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु मृत्यु के बाद न तो किसी के साथ गांव है और न ही कभी जा सकती है। आखिरकार हमें यह शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ता है। इकट्ठे किए हुए सारे खजाने यहीं छोड़ने पड़ते हैं। अपने प्रियजनों को अलविदा कहना पड़ता है, चाहे हमें अच्छा लगे या न लगे। इस स्थूल दुनिया की हर चीज को मृत्यु के समय यहीं छोड़ना पड़ता है। सैद्धांतिक रूप से हम यह सब जानते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि मृत्यु के समय हमें यह लगे कि जीवन भर हम भ्रम में ही रहे? जिसे हम सच समझते रहे वह सच की मात्र एक छाया थी। क्या यह संभव है कि हमें यह एहसास हो जाए कि जैसी जिंदगी हमने अभी गुजारी है, असल में तो जिंदगी के मायने कुछ और ही हैं। हवाई किले बनाना शेक्सपियर ने कहा है कि यह दुनिया एक रंगमंच है। हम सब यहाँ कोई न कोई भूमिका निभाने आए हैं। पति या पत्नी को, बेटे या बेटी को, लेनदार या देनदार की। जब हमारी भूमिका समाप्त हो जाती है, हम नाटक के पात्रों की तरह मंच से नीचे उतरकर अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। रंगमंच की तरह यह दुनिया भी स्थायी नहीं है। अगर हम एक ऐसा श्रेष्ठ दृष्टिकोण विकसित कर लें जो जिंदगी का सही और वास्तविक चित्रण हमारे सामने लाए और सांसारिक वस्तुओं का उचित मूल्यांकन करने में हमें सक्षम बनाए, तो यह दृष्टिकोण हमें जीवन में आने वाले तूफानों से जूझने और उभरने की शक्ति देगा। यह दृष्टिकोण हमें दुनिया की दलदल में धंसे बिना इसमें रहना सिखाएगा। किश्ती पानी पर तैरती है, लेकिन पानी उसमें भरना नहीं चाहिए। यदि किश्ती में पानी भरता है तो किश्ती पानी में जरूर डूबेगी। कितनी हैरानी की बात है कि हम पूरा जीवन उन चीजों को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं जो कभी हमारी हो नहीं सकती। क्या हमने कभी इस सच्चाई पर गौर किया है? माया के छलावों के पीछे भागते भागते हम थक कर चूर हो जाते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, धन संपत्ति सभी अंत समय साथ छोड़ देते हैं। बल्कि कई बार तो मौत से पहले ही, आखिरी सांस छूटते ही ये नाते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। फिर भी हम जीवन भर इन्हीं के लिए जीते और इन्हीं के लिए मेहनत करते हैं। जब समय निकल जाता है तब एहसास होता है कि हम हवाई किले ही बनाते रह गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पामार्ग परिचय, खींचतान और धक्कम धक्का। बहुत से लोगों का अधिकांश जीवन संतुलन बनाए रखने के प्रयास में ही बीत जाता है, मानो कि दुनिया की भीड़ के धक्कम धक्के में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हों। जिंदगी का तकाजा है कि हम पेशेवर बाजीगर हो बन जाएं। हम अपने काम धंधों में निपुण होना चाहते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह करना चाहते हैं, प्रियजनों को प्यार देना चाहते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं और अपने लिए भी समय निकालना चाहते हैं। इस उलझी हुई जिंदगी में हम अपने घरों, गाड़ियों,
शरीरों, दिलो दिमाग और अपनी आत्मा का भी ख्याल रखना चाहते हैं। हम खेलों में भाग लेना चाहते हैं, तरह तरह के शौक पूरे करना चाहते हैं और विविध रुचियों को भी विकसित करना चाहते हैं। हमें यह सब चाहिए और लगता है कि यही सब काफी नहीं, इसके अलावा हमें चाहिए और पैसा और नाम और शोहरत और धन संपत्ति वगैरह वगैरह। मुश्किल यह है कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है। यदि होता भी तो एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है और इस तरह हमारा सीमित समय और क्षमता हमारी अनगिनत इच्छाओं को मांग कभी पूरी नहीं कर पाते। मन में उठती इन इच्छाओं और तमंत्राओं को हम जीवन के निर्धारित समय में लाख कोशिश करने पर भी कभी पूरा नहीं कर सकते। संतुलन की प्राप्ति, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह निश्चित करना जरूरी है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। हमें अपनी प्राथमिकताओं पर गहराई से विचार करना होगा। हम संतुलन पाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हर सराहनीय योग्यता की तरह इसकी प्राप्ति भी अति कठिन है। संतुलन का अभिप्राय है अपनी अनेक रुचियों में से वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करना, फिर इनके आधार पर अपनी प्राथमिकताओं में फेरबदल करना। ऐसा करने के लिए हमें उन धंधों और मोह के बंधनों को, जिन्हें हम महत्व देते हैं, दरकिनार करना होगा और इसके लिए हमें अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न पूछने होंगे। ये प्रश्न जरूरी इसलिए हैं क्योंकि इनका संबंध आत्मज्ञान से है और आत्मज्ञान के लिए जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। अपने आप को पहचाने बिना हम जीवन पथ पर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते। आज के समाज की ऐसी मान्यता है कि एक संतुलित जीवन का अर्थ है हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, एक घर है, एक दो मोटर कारें हैं, अच्छी नौकरी है, कुछ रुचिकर शौक हैं, हम किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हैं, स्वस्थ हैं इत्यादि। इस सूची का तो कोई अंत ही नहीं है। वास्तविक संतुलन का इन सब से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब दुनियावी हैं, बाहरी हैं, जबकि असली संतुलन तो एक आंतरिक अवस्था है। उन लोगों के लिए जीवन में इन बाहरी पहलुओं को संतुलित करना शायद काफी होगा जो एक आम जिंदगी जीने में संतुष्ट हैं, परंतु जो जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं उनके लिए यह काफी नहीं है। वे तो इन प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहते हैं, दुनिया के साजो सामान की जकड़ से छुटकारा चाहते हैं, जिंदगी की भाग दौड़ के पागलपन, इसकी निराशाओं और इसकी विफलताओं से ऊपर उठना चाहते हैं। वे और अधिक भ्रम में न पड़ते हुए जागरूक होकर जिंदगी की असलियत को जानना चाहते हैं। यदि हम सजग हो जाएं, तभी हम जीवन का सही अर्थ समझ पाएंगे। वास्तव में हम जी नहीं रहे, बस जिंदा हैं। विचार करें कि इस छोटे से निर्धारित जीवन काल में हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार 6 मास हम ट्रैफिक सिग्नल के बदलने की इंतजार में, 1 साल अपनी मेज पर पड़ी अस्त व्यस्त चीजों में से खोई हुई चीजों को ढूंढने में, 2 साल ऐसे लोगों को टेलीफोन करने में गुजार देते हैं जो या तो घर पर नहीं होते या फिर जिनकी टेलीफोन की लाइनें व्यस्त होती हैं, 5 साल लाइनों में इंतजार करते हुए और 3 साल मीटिंगों में बैठकर बिता देते हैं। इस प्रकार हमारा बहुत सा समय बेकार चला जाता है। हमारे हाथों से केवल समय ही व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हम जीवन को सफल बनाने का वह सर्वोत्तम अवसर भी खो रहे हैं जिसमें हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और यह भी जान सकते हैं कि हम चाहते क्या हैं। हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं और इसे कैसे बिताते हैं, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस गलतफहमी का शिकार होकर कि सुखी और संतुलित जीवन के लिए हमें इन सब बाहरी चीजों की आवश्यकता है, हम जीवन को व्यर्थ में ही उलझा लेते हैं। सुख और संतुलन के उपायों की खोज करने के लिए बाहर के बजाय हमें अपने अंदर खोज करनी होगी। अपने अंतर में झांकने की जरूरत है। दुनियावी वस्तुओं, लोगों तथा सांसारिक कार्यों में हमारी तल्लीनता और इनको पाने की निरंतर दौड़ हमें दुख और पीड़ा के चक्रव्यूह में उलझा देती है। आध्यात्मिकता को अपने अंदर जागृत करना उस सुख और संतुलन को प्राप्त करने का प्रभावशाली साधन है जिसे हम व्यर्थ ही बाहर खोजते रहते हैं। पर कोई ऐसा उपाय करे तो कैसे करे, यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा। इसका तर्क संगत उत्तर यही होगा कि सबसे पहले उन लोगों की मदद ली जाए जिन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। हमें उनकी संगति करनी चाहिए जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत कर लिया है
और हमें भी ऐसा करना सिखा सकते हैं। संत महात्मा। इस संसार में संत महात्मा ही हमें सिखा सकते हैं कि उस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि वे स्वयं उसे प्राप्त कर चुके होते हैं। जिस सहज अवस्था की हमें खोज है, संत उसके जीवंत उदाहरण हैं। संत शब्द की पाश्चात्य संस्कृति में अनेक गलत धारणाएं हैं। लोग समझते हैं कि संत दुनियादारी से दूर रहते हैं, अव्यावहारिक होते हैं, जिन्हें आम जीवन के बारे में बहुत सूझबूझ नहीं होती, और वे पारिवारिक जीवन और सांसारिक कार्यों से उदासीन रहते हैं। लेकिन सौभाग्य से अगर हमारा मिलाप एक पूर्ण संत से हो जाए तो उनके बारे में हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि पूर्ण संत अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, बल्कि वे जो भी करते हैं उसमें एक अनोखी कार्यकुशलता झलकती है। अपने मनोभावों पर, विचारों और कर्मों पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। उनके रोम रोम से असीम शांति और आनंद की किरणें झलकती हैं। इस पुस्तक में जगह जगह संत, महात्मा और आध्यात्मिक गुरु जैसे शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए हैं, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव कर लिया है, इसमें समा चुके हैं और उसके हर पहलू को जान गए हैं। संतजन वे हैं जो अपने निजी अनुभव के आधार पर जीवन और मृत्यु जैसे विषयों पर चर्चा करने में समर्थ हैं। अतः वे समझा सकते हैं कि हम अपने जीवन को अधिक सार्थक कैसे बना सकते हैं। वे हमें सही और गलत राह की पहचान करने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चूंकि संतों को निजी अनुभव के आधार पर ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान होता है, अतः वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं। मरने के बाद हमारा क्या होता है? हम कहां से आए हैं? हम अपनी सीमाओं से कैसे ऊपर उठ सकते हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या परमात्मा का अस्तित्व है? क्या आत्मा है? हम वह आंतरिक सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे दुख और पीड़ा को, ऊब और बेचैनी को, अकेलेपन को तथा अन्य नकारात्मक भावनाओं को हमेशा के लिए दूर करे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर संतों की अनंत काल से चली आ रही शिक्षा में समाहित हैं, और यही इस मुख्य विषय भी है। संतों का उपदेश उनके निजी आंतरिक अनुभवों पर आधारित होता है, न कि पढ़ी सुनी बातों पर। रूहानियत संतों के जीवन का आधार होती है, इसीलिए वे श्रेष्ठ मानवीय गुणों का भंडार होते हैं तथा सामान्य मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। एक विशेष युक्ति द्वारा वे अपनी चेतना को इच्छानुसार शरीर से अलग कर सकते हैं और पुनः उसमें लौट सकते हैं। वे मौत को जीत चुके होते हैं और ब्रह्मांड के सभी रहस्यों के झाता हैं। ऐसे पूर्ण संत हमारे बीच इस धरती पर सदैव विद्यमान होते हैं। संतजन इस संसार में गुरु के रूप में आते हैं, हमें यह याद दिलाने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं। हमें अपने संकुचित दायरों से बाहर निकालने और जीवन की सकारात्मक संपूर्णता दिखाने के लिए आते हैं। वे हिदायत करते हैं कि हम केवल उनकी कही बातों पर यूं ही विश्वास न करें, बल्कि खुद परख करें, अमल करके इस शिक्षा की सत्यता की पहचान स्वयं करें। संत समझाते हैं कि बेशक हम इस शरीर में हैं, लेकिन हम मात्र शरीर नहीं हैं। हमारा अस्तित्व शरीर, मन और आत्मा का अत्यंत सूक्ष्म और अद्भुत सम्मिश्रण है, जिसमें मूल शक्ति हमारी आत्मा है, मन इसका खोल है और शरीर एक अस्थायी डेरा। जब शरीर मृत हो जाता है, आत्मा का अस्तित्व तब भी बना रहता है। दूसरे शब्दों में मृत्यु हमारा अंत नहीं है। हमारा जीवन मृत्यु के बाद भी गतिशील रहता है। वे हमें बताते हैं कि वास्तव में ऐसे अनेक मंडल हैं जिनसे आत्मा गुजर सकती है, और यह पूरा ब्रह्मांड, इसके सारे ग्रह, सितारे, आकाशगंगाएं, रचना के विशाल समुद्र का एक कण है। वे हमें समझाते हैं कि जहां रचना है वहां रचयिता भी है। ब्रह्मांड की रचना से संबंधित चर्चा में वैज्ञानिकों ने अधिकतर बिग बैंग के सिद्धांत का समर्थन किया है। आम धारणा है कि वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भौतिक शास्त्र के विशेषज्ञ, महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ईश्वर का अस्तित्व अवश्य है। उनका कहना था, मेरे लिए यही काफी है कि मैं समय के दायरे के भीतर और बाहर सक्रिय जीवन की इस अनादि चेतनता के रहस्य पर मनन करूं, ब्रह्मांड की अद्भुत रचना पर चिंतन करूं। सृष्टि की रचना से संबंधित सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार घनीभूत जड़ पदार्थ का विस्फोट होने पर यह सृष्टि अस्तित्व में आई है, जिसका हमें धुंधला सा बोध है
और विनम्रता से प्रकृति में प्रकट ज्ञान के एक छोटे से कण को समझने का प्रयास करूं। इसकी प्रतिक्रिया में अमेरिकी वैज्ञानिकों के डीन रॉबर्ट मिलिकन ने अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी में घोषणा की। मेरे लिए तो यही परमात्मा की एक पर्याप्त और संतोषप्रद परिभाषा है। 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस अति प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कथन की गहराई पर यदि हम विचार करें तो हम में से अधिकतर लोग परमात्मा की सर्वव्यापकता को मान लेंगे। मेरे लिए यही काफी है कि मैं समय के दायरे के भीतर और बाहर सक्रिय जीवन की अनादि चेतनता के रहस्य पर मनन करूं, ब्रह्मांड की अद्भुत रचना पर चिंतन करूं जिसका हमें धुंधला सा बोध है, और विनम्रता से प्रकृति में प्रकट ज्ञान को समझने का प्रयास करूं। ऐतिहासिक आधार पर प्रायः इस बात पर बल दिया गया है कि विज्ञान और अध्यात्म स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों के लेख यह दर्शाते हैं कि उन्हें ज्ञान था कि समय और स्थान की सीमाओं के परे भी कुछ है, लेकिन वे और अधिक स्पष्टीकरण करने में असमर्थ रहे। दूसरी ओर संत आत्मा के वैज्ञानिक होते हैं। उन्होंने अपनी पूर्ण क्षमता को विकसित कर लिया होता है। वे आत्मविज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं और मन माया से परे के मंडलों का अनुभव कर चुके होते हैं। इसीलिए सर्वाधिक रूप से योग्य होने के कारण संत अन्य लोगों को भी अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। हमारे कर्मों का फल संत हमें समझाते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था को सुधारने के लिए सब पहले हमें यह समझना चाहिए कि कौन से विचार और कर्म हमें शांति और सामंजस्य की अवस्था की ओर ले जाते हैं। हमारी इच्छाएं विचारों को दिशा देती हैं और विचार हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले एक इच्छा, एक इरादा या एक प्रेरणा की तरंग मन में उठती है। पहले मन में इच्छा पैदा होती है, फिर मन उस पर विचार करता है और तब किसी भी क्षण उसके अनुसार कार्य करने को विवश हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व के गठन में कर्मों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक हम कर्म शरीर द्वारा करते हैं, लेकिन यह हमारी सोच का ही नतीजा है। अच्छे या बुरे कर्म सही या गलत सोच का नतीजा होते हैं। विचार हो हमारी सफलता या असफलता का मूल आधार होते हैं। हमारी सोच ही हमारे दृष्टिकोण को ढालती है, फिर हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम सुखी हैं या दुखी। यह दृष्टिकोण परिस्थितियों से, सफलताओं या विफलताओं से, अमीरी गरीबी, बीमारी तंदुरुस्ती से कहीं ज्यादा महत्व रखता है। यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हम बुरी से बुरी परिस्थिति को भी अपने हित में बदल लेंगे। यदि हमारा दृष्टिकोण हमारे कर्मों का फल नकारात्मक है तो हम उत्तम से उत्तम परिस्थिति में भी दुखी ही रहेंगे। इसलिए जीवन में सुख या दुख हमारी प्रतिक्रियाओं का ही परिणाम है। वास्तव में हमारे जीवन का चित्र वैसा ही बनता है जैसा रंग हम उसमें भरते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ही जिंदगी को आकार देती है। अच्छे कर्मों का परिणाम सुख ही होता है, दुख नहीं। बुरे कर्मों का परिणाम दुख ही होता है, सुख नहीं। मन कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें जो कुछ भी भरा जाता है वही स्क्रीन पर नजर आता है। सबसे पहले मन में धारणाएं बनती हैं, फिर उन धारणाओं पर सोचने से इनकी छाप मन पर एक गहरी लीक बनकर छा जाती है। ये लीकें इतनी गहरी हो जाती हैं कि हम इनके अनुसार पूर्व नियोजित ढंग से कार्य करने पर बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच के प्रति सतर्क रहें। अपने विचारों पर हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए और केवल उन्हीं विचारों को पनपने देना चाहिए जो एक सही दृष्टिकोण को विकसित करें तथा जो हमें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करें जिनमें हमारी भलाई है। कर्मों का प्रतिफल जैसी करनी वैसी भरनी। संत समझाते हैं कि प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया होती है, भले ही हम परिणाम का अनुभव तुरंत न कर पाएं। मिसाल के तौर पर शराब पीकर जब कोई मदहोश हो जाता है तो उसे उसका प्रभाव अगले दिन ही महसूस होता है, लेकिन शराब पीने की बात केवल शराब के प्रभाव तक ही सीमित नहीं है। अब जो भी बुरे कर्म उसने मदहोशी की हालत में किए, उनके हिसाब से उसे दुखदाई और भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं। उसे जेल हो सकती है या उसकी जान भी जा सकती है। यही नियम एक अच्छे कर्म पर भी लागू होता है। एक व्यक्ति अगर पौष्टिक भोजन लेना और व्यायाम करना शुरू कर दे तो मुमकिन है कि उसे तुरंत इसके लाभ महसूस ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि समय पाकर उसे निश्चित ही अच्छे परिणाम मिलेंगे।
कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, एक बार कर लिया तो इसका फल अवश्य मिलेगा। परिणामों की प्रतिक्रिया हमें झेलनी ही पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फेंके जाने पर बूमरैंग वापस हमारे पास आ जाता है। जितनी गति से, जितनी ताकत से बूमरैंग को फेंकते हैं, उतनी ही गति और ताकत से वह हमारी ओर लौटता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, भावनात्मक या व्यक्तिगत सोच नहीं। न्यूटन ने अपने गति के तीसरे नियम में इस सिद्धांत को व्यक्त किया है कि प्रत्येक क्रिया की उतनी ही विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विज्ञान में यह नियम बिल्कुल अटल है, यहां तक कि एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन भी कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न किए बिना हिल नहीं सकता। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी यही है। जिस तरह यह भौतिक शास्त्र में लागू होता है, उसी तरह हम पर भी यह क्रिया और प्रतिक्रिया का कानून या कर्मों का सिद्धांत लागू होता है। कर्म संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कार्य। सारे ब्रह्मांड को नियमित कर रहे इस क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत से यह भेद खुल जाता है कि कुछ लोग दुखी क्यों हैं जबकि कुछ सुखी हैं, क्यों कुछ निर्धन हैं जबकि कुछ धनी हैं। केवल इस सिद्धांत के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि संसार में जिसे हम इतना अन्याय समझते हैं क्यों है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह सब हमारे किए कर्मों का ही फल है। इस नियम में कोई छूट नहीं है, हम इससे बच नहीं सकते। हम ही अपने कर्मों के उत्तरदायी हैं और हमें ही इनके परिणामों को भुगतना है। संत महात्मा समझाते हैं कि पूर्व जन्मों के हमारे किए हुए कर्मों का महासागर अथाह है। यह इतना विशाल है कि हम कर्म फल का भुगतान कैसे कर पाएंगे, इसका हिसाब लगाना भी असंभव है। जब हम किसी देहधारी संत या सच्चे आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं और उनकी हिदायत पर चलते हैं, तब हमें यह एहसास होने लगता है कि किस तरह हमारे पिछले कर्मों ने हमारी वर्तमान स्थिति को रूप दिया है। यहां तक कि हमारे कर्म यह भी निर्धारित करते हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद। इस प्रकार हम अपने किए हुए कर्मों का दायित्व स्वीकार करना सीखते हैं और इनके परिणामों को सहज भाव से भुगतने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा धीरे धीरे हम उन कर्मों की गांठें खोल लेते हैं जो हमें पिछले कर्मों से बांधे रखती हैं। हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित रखने में सक्षम हो जाते हैं और उन बुरे कर्मों से बच जाते हैं जो भविष्य में हमारे जीवन में उलझने पैदा कर सकते हैं। मृत्यु के समय क्या होता है? संतों के अनुसार हमारे कर्मों की इतनी प्रधानता है कि इन्हीं का कुल योग यह तय करता है कि हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी। डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने अपनी पुस्तक द पाथ ऑफ द मास्टर्स अध्यात्म मार्ग में जीवन और मृत्यु पर प्रभाव डालने वाले क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कर्म सिद्धांत पर उनकी चर्चा से उद्धरण लेते हुए हम अपनी बात इस तथ्य से आरंभ करते हैं कि सबको एक न एक दिन मरना है। इंसान या जानवर, अमीर या गरीब, तंदुरुस्त या बीमार, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। सबको मौत के द्वार से गुजरना पड़ता है। आत्मा ने जो शरीर धारण किया है उसे वह त्यागना ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया को एक दिन तो छोड़ना है, लेकिन कब, यह किसी को नहीं पता। जब मौत आती है तब आत्मा शरीर से सिमटना शुरू करती है। सिमटाव पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक होता है। सारा शरीर सूत्र हो जाता है। जब आत्मा की चेतन धाराएं भौहों के बीच के बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, तब सांस आना बंद हो जाता है और सारी शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं। उस समय आत्मा शरीर को त्याग देती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद कर्मों के लेन देन के कुछ अंश को चुकाने के लिए उस व्यक्ति को फिर इस धरती पर आना पड़ सकता है। यदि उसने अपना पिछला जीवन निकृष्ट तरीके से बिताया है तो हो सकता है कि उसे कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़े। यदि उसने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया है तो भी उसे वापस यहां आकर अपने कर्मों का अच्छा फल भोगना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि उसके कर्मों, मोह के बंधनों और आध्यात्मिक उन्नति के आधार पर वह अच्छे या बुरे किसी अन्य मंडल में चला जाए और अपने कर्मों के कर्ज के मुताबिक निश्चित अवधि के लिए वहां ठहरे। मृत्यु के बाद आत्मा के समक्ष यही संभावनाएं हैं। हर आत्मा को अगले जन्म में उतना ही प्राप्त होता है जितना उसने अर्जित किया है। उसे अपने कर्मों का फल निश्चय ही भोगना पड़ता है। यदि उसका मन मैला है, नकारात्मक प्रभावों से भरा है, तो उन प्रभावों को किसी न किसी तरह जड़ से उखाड़ना होगा। ऐसा कर लेने पर वह आत्मा
ऊंचे मंडलों में बेहतर परिस्थितियों की ओर जाने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि मृत्यु के बाद भी जीवन है तथा चेतना के अन्य मंडल भी विद्यमान हैं। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात क्या होगी कि इस समय जब हम यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, हमारे पैर कहने को तो जमीन पर टिके हैं, मगर असल में हम एक ऐसे ग्रह की सतह पर बैठे हैं जो 66,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वह सूर्य अंधकार में लटका हुआ एक आग का गोला है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम जिस तरह इस रचना में मौजूद हैं वही इतना अविश्वसनीय है, तो क्या हम इस बात की संभावना पर गौर नहीं कर सकते कि मौत के बाद जीवन समाप्त नहीं होता और इस ब्रह्मांड में कई दूसरे मंडलों का अस्तित्व भी है। संसार में आवागमन, संतों के उपदेश पर चलने से वे मोह के बंधन ढीले होने लगते हैं। हमें इस संसार से बांधे हुए हैं। हम ऐसे कर्मों से बचकर रहने की कोशिश करते हैं जो हमें एक और जन्म लेने पर मजबूर करें। यह मानते हुए कि पश्चिमी देशों के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार करना मुश्किल है, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि थोड़ा सा सोच विचार यह सिद्ध कर देगा कि जीवन के कुछ जटिल प्रश्नों का पुनर्जन्म का सिद्धांत हो एक तर्क संगत जवाब है। मिसाल के तौर पर, क्यों कोई अपाहिज वृद्ध एक बोझ बनकर वर्षों तक जीता है जबकि एक स्वस्थ बच्चे की मृत्यु अचानक ही हो जाती है? केवल पुनर्जन्म का सिद्धांत ही इस बारे में संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ, ऐसी व्याख्या कर देना कि एक दैवी शक्ति मानव जीवन के मामलों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप कर रही है, यह कहना केवल निराशा और अविश्वास को आमंत्रण देना है। वास्तव में माता पिता की समझना होगा कि अपने पिछले कर्मों के कारण ही बच्चे का कम अवधि का जीवन काल निर्धारित किया गया था, और उन्हें इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि बच्चा उन्हें इतने से समय के लिए अमावत के रूप में सौंपा गया था। बच्चे को अपने पिछले कर्मों के कारण केवल उतनी ही आयु मिली थी। इस अवधि के समाप्त होने पर उसे आना ही था। उसके जीवन यात्रा रूपी रंगमंच पर उसका छोटा सा जीवन केवल एक दृश्य, एक छोटी सी झलक मात्र ही था। उसे यह छोटी सी भूमिका निभानी ही थी। यह घटना उसके माता पिता के जीवन का भी एक भाग श्री। माता पिता और बच्चे दोनों के पिछले जन्मों के कर्मों के भुगतान हो जाने पर बच्चे के यहां अधिक समय के लिए रहने की जरूरत नहीं रही। ठीक उसी प्रकार जैसे एक अभिनेता को अपनी भूमिका निभाने के बाद रंगमंच पर रहने की जरूरत नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है कि कुछ व्यक्ति इतनी भयानक शारीरिक विकलांगता के साथ जन्म लेते हैं, जबकि दूसरे जो कम योग्य दिखाई देते हैं सौभाग्यशाली होते हैं? क्यों कुछ बच्चे जन्म से ही होनहार होते हैं जबकि दूसरे निराशाजनक रूप से मंदबुद्धि? क्यों कुछ व्यक्ति अपराधी प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं जबकि अन्य पवित्रता, न्याय और प्रेम की आनंददायक भावना के साथ जीवन में प्रवेश करते हैं? ये सारे और अन्य सैकड़ों प्रश्न हम सबको परेशान करते हैं और इनका कोई उत्तर है भी नहीं। जब हम इन अलग अलग स्थितियों को अपने पूर्व जन्म के कर्मफल के रूप में देखते हैं जिनके कारण हमें एक और जन्म लेना पड़ा है, तो हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य पूर्व जन्म में किए कर्मों के फलस्वरूप अपने द्वारा बनाई गई एक निश्चित कार्यसूची लेकर आता है। उस कार्यसूची को उसे पूरा करना ही होता है। जब उस कार्यसूची का अंतिम कार्य पूरा हो जाता है तो दृश्य समाप्त हो जाता है। उसका अंत समय आ जाता है, क्योंकि इसे आना ही है। यह स्पष्ट है कि जब तक उसके जीवन का अंतिम कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक अंत नहीं आ सकता। इसके बाद वह दूसरे जीवन में चला जाता है। वहां पर भी उसके भविष्य का निर्धारण उसके अपने ही कर्मों के आधार पर होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति युगों युगों के इस अति विशाल कैलेंडर में अपना समय निश्चित करता है। केवल एक सच्चे देहधारी आध्यात्मिक गुरु से मिलाप के द्वारा ही कर्मों के इस नीरस तथा निश्चित क्रम को समाप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को पहसो अवसर अपने पिछले जन्मों के श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप ही मिलता है। इसका अर्थ है कि जीवन यात्रा के इस लंबे क्रम में अब वह चरस बिंदु पर पहुंच गया है। उसकी मुक्ति अब उसके करीब है। कुछ कर्मों के फल मामूली होते हैं और कुछ के गंभीर। कभी कभी तो किसी कर्म का फल इतना भारी होता है कि उसका भुगतान एक जन्म में नहीं हो पाता। तब हमें उन कर्मों का पूरा भुगतान करने के लिए पुनर्जन्म मिलता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी की आंखों पर जानबूझकर तेजाब फेंकता है
और उसे अंधा कर देता है। अब जिसने तेजाब फेंका उसे शायद अपने किए का अंजाम भुगतने के लिए फिर जन्म लेना पड़ सकता है, क्योंकि यह विनाशकारी कर्म जानबूझकर किया गया था। इसका परिणाम भी निश्चित ही कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के रूप में होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वह अंधा ही पैदा हो। यह एक कठोर न्याय है जो उसके किए कर्मों का ही सीधा परिणाम है। अपने कर्मों के अंजाम से हम बच नहीं सकते, चाहे वे छिपकर ही क्यों न किए गए हों। किसी न किसी वक्त अपने कर्मों का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। अगर हमारा जन्म कुछ विशेष हालात में हुआ है तो यह हम पर मनमाने ढंग से थोपी हुई बात नहीं है, और न ही पूर्व निश्चित दैवयोग के कारण उत्पन्न हुई है। यह हमारे पूर्व कर्मों का ही सीधा परिणाम है। इसी तरह भविष्य में हम जो भी बनेंगे वह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम वर्तमान में कैसे कर्म कर रहे हैं। मृत्यु के बाद के जीवन और पुनर्जन्म के विषय पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत से लोग जिनको अस्पताल में मृत घोषित कर दिया, लेकिन मरने के बाद वे पुनः जीवित हो गए और वापस आकर उन्होंने अपने अनुभव बताए। डॉक्टरों और चिकित्सकों ने उन पर अनुसंधान किया है जिससे बहुत लोग परिचित हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सम्मोहन विद्या, बाइपिनोटिज्म द्वारा भी प्रयोग किए और पाया कि जब उन्होंने अपने रोगियों को उस समय में पहुंचने को कहा जब वे माता के गर्भ में थे, तो कभी कभी वे इससे भी पीछे अपने पूर्व जन्म में चले गए। दुनिया में ऐसे कई लोगों के विवरण मिलते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है, या जिनमें बहुत ही छोटी उम्र में कुछ विशेष गुण या योग्यताएं होती हैं जिन्हें विकसित करने में साधारण रूप से पूरा जीवन लग जाता है। इस प्रकार के उदाहरण इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उनमें ये गुण पिछले जन्मों से आए हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में संकेत किया गया था, मृत्यु के बाद आत्मा कई अनुभवों से गुजर सकती है। धरती पर पुनर्जन्म उनमें से केवल एक है। पुनर्जन्म से तात्पर्य बस इतना है कि अपने पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज चुकाने के लिए आत्मा को चेतनता के इस मंडल में फिर आना पड़ सकता है। हमारा उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं, या फिर मृत्यु के पश्चात जीवन होता है या नहीं। इस विषय पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है और पाठक अपनी खोज स्वयं कर सकता है। अन्य विषयों की भांति संतों की शिक्षा पर भी आंखें मूंद कर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हमें संतों की शिक्षा के प्रत्येक पक्ष का गहन अध्ययन करना चाहिए। यह विषय भी दूसरों से भिन्न नहीं है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर पाठक को परेशान नहीं होना चाहिए। संतों के उपदेश से लाभ उठाने के लिए पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करना आवश्यक नहीं है। सैद्धांतिक रूप से इस विचारधारा की सत्यता को थोड़ा बहुत स्वीकार कर भी लें तो भी इस बात पर विश्वास हमें तभी होगा जब हम अपनी शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठकर स्वयं यह पहचान कर लेंगे कि यह सच है या झूठ। हम दूसरों की मृत्यु का तो शोक मनाते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपनी मृत्यु के बारे में ध्यान से सोच विचार किया हो। समझदारी तो इसी में है कि हम अपने अंत की चिंता करें और उस समय जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा उसके लिए अपने आप को तैयार करें। मृत्यु के द्वार से गुजरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? वहां हम किससे मिलेंगे? क्या इन सवालों पर विवेकपूर्ण विचार करना उचित न होगा? धार्मिक ग्रंथ इस विषय पर चर्चा तो करते हैं, परंतु हम उन पर ध्यान कहाँ देते हैं? शायद इसलिए कि हम इन्हें कोरी कल्पनाएं या कहानियां मानते हैं, या फिर कह समझते हैं कि यह लोगों को बुरे कर्मों से दूर रखने या अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करने के साधन हैं। सच तो यह है कि हम सबको मृत्यु का द्वार पार करना ही है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। फिर क्यों इस विषय पर हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं? यह स्पष्ट है कि मृत्यु के आ जाने पर ही हम मृत्यु के लिए तैयारी आरंभ नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास समय है तब तक ही तैयारी आसानी से हो सकती है, और इस बात को अच्छी तरह समझ भी लेना चाहिए। जैसा कि चीन के महात्मा संत लाओ त्सु ने अपने पुस्तक ताओ ते चिंग में कहा है, कठिन को तभी संभाल लो जब वह सरल है, बड़ी बात को भी पहले से संभाल लो जब वह छोटी ही है। सभी कठिन बातें शुरू में आसान होती हैं। संसार की सब बड़ी बातों की शुरुआत पहले छोटी बात से ही होती है। 1000 मील का सफर एक कदम से ही शुरू होता है। संत समझाते हैं कि यह पहला कदम अपने मोह के बंधनों के प्रति सचेत होना है। हमारा मोह ही हमारे लिए दुख और पीड़ा का कारण बनता है, और यही हमें इस संसार में वापस भी ला सकता है।
बाइबल के उद्धरण के अनुसार जहां तुम्हारा खजाना गड़ा होता है वहीं तुम अपना घर बनाते हो। हमारा खजाना वही है जिसके साथ हमारा सबसे अधिक लगाव है। यदि मृत्यु के समय हमारा मोह इस संसार के लोगों और वस्तुओं से है तो हम इन बंधनों से ऊपर नहीं उठ सकेंगे। चुंबक की तरह ये हमें इस संसार में वापस खींच लाएंगे, क्योंकि हमारा मन ही आत्मा की दिशा निर्धारित करता है। मोह और विरक्ति के संबंध में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। विरक्ति का अर्थ त्याग नहीं है। कोई व्यक्ति धन दौलत त्यागने पर भी सारा समय उसी के सोच विचार में बिता सकता है, या फिर काम वासना त्यागने के बाद भी कामुक विचारों में दिन भर डूबा रह सकता है। लोगों और वस्तुओं को अपना बनाने की इच्छा तथा उनकी प्राप्ति की धुन जो मन पर सवार हो जाती है, उस मोह से उभरने को विरक्ति कहते हैं। विरक्ति का यह अर्थ कतई नहीं है कि हम प्यार करना ही छोड़ दें। जब कोई किसी के साथ थोड़ा बहुत समय बिताता है तो एक रिश्ता जुड़ना स्वाभाविक है। मोह का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ इस हद तक लगाव हो जाए कि उसे खोने के विचार मात्र से ही मनुष्य व्याकुल हो जाए और अपना संतुलन खो बैठे। इसमें शामिल है एक जुनून, मैं और मेरी का जुनून। मृत्यु के समय ये मोह के बंधन उभर कर हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हमारा ध्यान इन्हीं में अटक जाता है, जिससे हमें मृत्यु के बाद का सफर तय करने में कठिनाई होती है। अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि जब हमें किसी दूसरे की यात्रा करनी होती है तो आमतौर पर सारा इंतजाम हम पहले में कर लेते हैं। कम से कम यातायात के साधनों और अपने ठहरने के प्रतो करते ही हैं। इन सांसारिक मामलों में हम कितना संभल कर चलते। कोई लंबी यात्रा सारे इंतजाम किए बिना तय नहीं करते, लेकिन एक वह यात्रा जो हर एक को तय करनी है, उसके लिए बहुत कम लोग तैयारी करते हैं। कौन इस बात पर विचार करता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा हमें कहां ले जाएगी, या उसे बाधा रहित बनाने के लिए हम क्या कर सकते? सदियों से मृत्यु की पहेली को सुलझाने के लिए दार्शनिकों ने अथक प्रयास किए हैं, परंतु सच बात तो यह है कि बुद्धि इस विषय में काम नहीं करती। क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, सभी इसका उत्तर पाने में अपने आप को असहाय पाते हैं। न जाने कितने लोगों के मन में यही विचार आता होगा कि कितना संतोषजनक होता यदि कोई वापस आकर अपना अनुभव हमें बताता। हम मृत्यु के विषय में केवल अनुमान लगाते हैं, लेकिन हमारे विचार काल्पनिक हैं। मनुष्य जीवन के अंत पर मृत्यु के निश्चित अंधकार में राहत देने के लिए सुखद मन चाहे विचार। संतों यानी पूर्ण आध्यात्मिक गुरुओं ने मृत्यु के रहस्य को सुलझा लिया होता है। अभ्यास द्वारा तथा अपनी चेतना के नियंत्रण द्वारा वे प्रतिदिन अपने शरीर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक मंडलों की यात्रा करते हैं। उनसे उपदेश लेकर हम भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की युक्ति सीख सकते हैं। वे उपदेश देते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह तो केवल शरीर छोड़ने की क्रिया का नाम है। आत्मा का स्थूल इंद्रियों से सिमटकर सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करना ही मृत्यु है। यह तो सिर्फ इस शरीर रूपी लिबास को उतारने जैसा है। इससे हमारे अस्तित्व का अंत नहीं हो जाता। मृत्यु के आगे भी जीवन है। संतों ने इस विषय में विस्तार से समझाया है। उन्होंने इस स्थूल स्तर से दूसरे सूक्ष्म स्तर पर जाने की युक्ति का वर्णन किया है। उनके द्वारा बताई गई साधना की युक्ति को अपनाने से शिष्य मृत्यु के द्वार को पार करके इस शरीर में इच्छानुसार लौटना सीख सकता है। केवल अनुभव द्वारा ही कोई मृत्यु की वास्तविकता को जान सकता है। बुद्धि इसे समझ पाने में असमर्थ है। इस विषय की व्याख्या आंतरिक अभ्यास के अध्याय में विस्तार से की जाएगी। अभी इसे एक ओर रखकर इस सवाल पर ध्यान देते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। यदि किसी के घर को आग लगी हो तो समझदारी इसी में है कि वह जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलने का प्रयास करे, न कि यह सोचने बैठ जाए कि आग कब और कैसे लगी या किसने लगाई। इन सवालों के जवाब बाहर आने के बाद भी ढूंढे जा सकते हैं। आध्यात्मिक विकास की ओर जब तक हम सांसारिक जीवन के पहलुओं और पदार्थों पर ध्यान के करके उन्हों को फैल देते रहेंगे, निसंदेह हम निराश और असंतुष्ट होंगे। हम जीवन में वास्तविक संतुलन और स्थायी सुख तभी प्राप्त सकते हैं जब हम अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर आएं, प्राथमिकताओं को फिर से तय करके उनके अनुसार कार्य करें। इस पहला कदम उठाना ही हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमने अपने प्राथमिकताएं अपने अस्तित्व की गलत धारणाओं पर आधारित कर ली। हम सोचते हैं कि हम केवल शरीर हैं, यह शरीर दिखाई देता,
इसलिए हम इसे ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। परंतु जरा सोचिए, एम शरीर में कार्यशील हैं, तो क्या इसका यह मतलब है कि हम मात्र शरीर हैं? यह देह तो हर पल बदल रही है। शुरू में हम छोटे बच्चे थे, इसके बाद 10, 15, 25, 40 या 60 वर्ष की आयु हो जाने पर कौन सी बांह छोटे बच्चे जैसी रह जाती है? कुछ भी नहीं। एक रत्ती तो क्या, शिका भर भी समानता नहीं रह जाती। फिर भी हमारे मन में एक सोच बैठ गाम है कि हमारी वास्तविकता यह शरीर है, क्योंकि दिन भर हम अपना ध्वत स्थूल जगत के दृश्यों और सुनाई देने वाली आवाजों पर ही केंद्रित रखते हैं। सत्य तो यह है कि शरीर में होते हुए भी हम केवल शरीर नहीं हैं। हालांकि हम संसार में कई प्रकार की भूमिकाएं निभा रहे हैं, परंतु हम उन भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं हैं। यदि हम यह मान लेते हैं कि हम केवल शरीर हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन को इसके उद्देश्यों और इसकी प्राथमिकताओं की इसी धारणा के अनुसार ही डालेंगे। हमारा ध्यान फिर इसी में रहेगा कि कैसे धन, उच्च सामाजिक स्तर, सुरक्षा, सुंदरता, स्वास्थ्य और अन्य बाहरी सफलताएं हासिल करें। अपने वास्तविक अस्तित्व का बोध न होने के कारण ये प्राथमिकताएं हमारे मन में घर कर लेती हैं और हमारे विकास को एक संकुचित दायरे में बांध देती हैं। मनुष्य जीवन के विकास में तमाम रुकावटों की जड़ अहंकार है। अहंकार का स्रोत इस विचारधारा में है कि हमारी एक अलग पहचान है। हम एक भौतिक जीव हैं जो हर चीज का केंद्र बिंदु है। अपने आप तक सीमित हो जाना, अर्थात मैं मेरी की भावना से ग्रस्त होना ही अहंकार है। यह अहंकार हर एक को अपने वश में करना चाहता है। यह अहंकार ही है जो सब पर अधिकार जमाना चाहता है। जब तक हम अपनी पहचान अपने अहं के आधार पर करेंगे, तब तक हमारे कष्ट और संकुचित दायरे बने रहेंगे। संत बताते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत की आत्माएं हैं जो एक मानव जीवन का अनुभव कर रहे हैं, न कि आध्यात्मिकता का अनुभव कर रहे मानव मात्र। इन दो बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, जिसकी समझ हमें अपने अस्तित्व की परिभाषा बदलने में सहयोग देगी कि हम कौन हैं। हम आध्यात्मिक जगत के वे अमर जीव हैं जो इस स्थूल जगत में अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम केवल पार्थिव शरीर नहीं हैं कि मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि हम इस बात की पहचान कर लें कि हम जीवात्मा हैं, तो हम अपने लक्ष्य उसी के अनुसार निर्धारित करेंगे और हमारी प्राथमिकताएं भी अपने आप सही हो जाएंगी। केवल अहंकार की दीवार ही हमें अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से अलग करती है। आध्यात्मिक विकास के लिए हमें अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है। जब तक हम भय, लोभ, काम, क्रोध, स्वार्थ और अज्ञानता आदि की ईंटों से बनी अहंकार की दीवार को नहीं गिराते, तब तक अपने आप को पहचानने में कामयाब नहीं होंगे। अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। यह वह बेकार का बोझ है जो हमने अपनी जीवन यात्राओं में एकत्रित किया है, और इसे छोड़ने पर ही हम अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को पहचान पाएंगे। कोई व्यक्ति माइकलएंजेलो की मूर्तियां निहार रहा था। उसने अचंभा व्यक्त करते हुए कलाकार से पूछा, आप ऐसी अद्भुत मूर्तियां कैसे बना लेते हैं? माइकलएंजेलो ने उत्तर दिया, यह कठिन नहीं है। जो फालतू होता है मैं बस उसे छील देता हूं। मूर्तियां तो पत्थर में पहले से ही मौजूद हैं। ठीक इसी तरह रूहानियत में भी अगर हम इन भारों और जड़ परतों को उतार दें जो हमारी आध्यात्मिक प्रकृति को ढके हुए हैं, तो हम सूक्ष्म, हल्का और स्वतंत्र महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नए गुण धारण करने हैं, बल्कि हम में ये सब पहले से ही विद्यमान है। हमें तो केवल इन पर्दों को हटाना है, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रकृति अपने आप ही उभर आएगी। जो मन को जीत लेते हैं, संसार में रहते हुए भी उनके लिए आध्यात्मिकता ही एकमात्र वास्तविकता रह जाती है। जब तक हम इस संसार के रंग ढंग में डूबे रहेंगे, हम तनाव और चिंता से नहीं उभर सकेंगे, जो आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। जब तक हम इंद्रियों के इशारों पर नाचेंगे, हम अपने अंतर्निहित असली खजाने से दूर शीते जाएंगे। जब तक हम बाहर की दुनिया में सुख की खोज करेंगे, हमें निराशा ही मिलेगी। आध्यात्मिक उन्नति से हमारा ध्यान अंदर की तरफ मुड़ता है। चेतनता का विकास तभी होगा जब हम अपने ध्यान को अपने अंतर में तथा ऊपर की ओर ले जाएंगे। कुदरती तौर पर मन की प्रवृत्ति नीचे और बाहर की ओर होती है। यदि हम इसको अवस्था नहीं बदलेंगे, इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हमें नीचे और बाहर संसार की ओर ही खींचती रहेगी। संत भानार स्वभाव के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं, ताकि हम यह तय कर सकें
कि हमें किस ओर सत्र करना है, हमें अपना भविष्य किस दिशा में डालना है। यह निश्चय करना है कि हमें क्या बनना है। यदि हमें स्थायी सुख और दांतोष चाहिए तो संत कहते हैं कि अपना ध्यान अंदर लेकर जाओ और आंतरिक आनंद अनुभव करो। यदि हमें ऊपरी यानी बनावटी खुशी या रोमांच चाहिए जो बिल्कुल अस्थायी है और अंततः दुख देने वाला है और जिसका परिणाम भी भ्रमपूर्ण है, तो हमें अपनी शक्ति इस संसार में लगानी चाहिए और खुद को इंद्रियों के अधीन कर देना चाहिए। संत साफ साफ बात करते हैं। हमारी प्राथमिकताओं और चाहतों के परिणामों का वर्णन करते हुए सच्ची या खरी बात कहने में संकोच नहीं करते। सांसारिक बंधन। संत कहते हैं कि एक तरफ वे लोग हैं जो इच्छाओं और लालसा को आग में झुलस रहे हैं। वे सदा व्याकुल और असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे माया का शिकार बनकर इस जगत के क्षणभंगुर पदार्थों में सुख की तलाश करते हैं। मोह, घृणा, काम, क्रोध आदि उनको अंदर से खोखला कर देते हैं और उनकी आध्यात्मिक वृत्ति को धुंधला कर देते हैं। स्वार्थ और घृणा के भाव उन्हें अपनी पसंद और नापसंद की उधेड़बुन में फंसाए रखते हैं। अहंकार, नफरत, काम वासना और लोभ की लहरें उन्हें अपने आपे से बाहर कर देती हैं। उनके दिल खाली हो जाते हैं और वे सदैव हताश रहते हैं। भिखारियों की तरह दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन उनकी भूख कभी शांत नहीं होती। वे किसी भी घटना से सच्चाई के प्रति जागरूक नहीं होते, यहां तक कि अपने आसपास लोगों को मरते देखकर भी उन्हें होश नहीं आता। उन्हें शरीर एक बाहरी खोल के रूप में नजर आता है। चूंकि यह शरीर अंत में मिट्टी हो जाना है, उनका जीवन अर्थहीन और खोखला मालूम होता है। जहां तक ऐसे लोगों का संबंध है, उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति का कोई महत्व नहीं, इसीलिए इसको विकसित करने का विचार ही पैदा नहीं होता। दरअसल यही वह एकमात्र साधन है जो उनका जीवन सुधार सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी अच्छाई को स्वयं इकट्ठे किए भारी बोझ के तले दबा रखा है। संत कहते हैं कि उनके अंदर छिपे दर्द, अशांति और दुख को कौन दूर कर सकता है? आत्मिक आनंद। संत कहते हैं कि दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। उनको हर पल अपनी आध्यात्मिकता का एहसास होता है और वे सदा इससे जुड़े रहते हैं। वे मायामय संसार में रहते हुए भी उसके छल से भ्रमित नहीं होते। इतने गंभीर होते हुए भी ये लोग सरल जीवन व्यतीत करते हैं। ये किसी को नीचा नहीं दिखाते, किसी का बुरा नहीं सोचते और न ही किसी को धोखा देते हैं। इनकी सोच स्पष्ट होती है और ये बड़े ही कार्यकुशल होते हैं। हर एक के लिए इनके दिल में जगह होती है और ये सबके प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं। इन्होंने ही अनमोल मनुष्य जन्म की सही पहचान की है। ये मात्र जीवित नहीं है, बल्कि एक सुखी और सार्थक जीवन जीते हैं। ये आध्यात्मिक और सांसारिक दायित्वों में संतुलन स्थापित करके दुख और तनाव से ऊपर उठ चुके होते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर संतों की हिदायत के अनुसार अपनी चेतना को संपूर्ण सृष्टि की परम सत्ता में लीन कर लिया होता है। अनंत असीम सत्ता, स्वर्ग और धरती का स्रोत था वह अनामी, रहस्यमय और प्राकृतिक था विद्यमान वह, स्वर्ग और धरती से पहले, अचल, अथाह, असीम, अनंत, बदलता नहीं कभी, रहता अकेला, है अनश्वर और व्याप्त सब जगह। वह है ब्रह्मांड की जननी, उत्पन्न जिससे सब कुछ हुआ। जानता नहीं मैं नाम उसका, सो पुकारता हूं मैं उसे ताओ। विभिन्न संत महात्माओं ने असीम अनंत को टाओ शब्द, वर्ड कहा है। वैज्ञानिक इसको रचनात्मक ऊर्जा या स्पंदित ऊर्जा कहते हैं। संत महात्माओं के समान ही वैज्ञानिक भी बताते हैं कि यह स्पंदित ऊर्जा सब जगह है और इस भौतिक संसार के कण कण में समाई हुई है। यही वह ऊर्जा थी जिसने सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्रदान की। इसी शक्ति को विज्ञान ने बिग बैंग का नाम दिया है, जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। सिखों के तीसरे महान आध्यात्मिक गुरु अमरदास से कहते हैं, समस्त सृष्टि शब्द से उत्पन्न हुई है, शब्द में ही विलीन हो जाती है और इसकी उत्पत्ति पुनः शब्द से ही होती है। आध्यात्मिक और भौतिक विज्ञान दोनों इस विषय पर पूर्णतया सहमत हैं कि हमारी सृष्टि की रचना और पालन पोषण एक सर्वव्यापक अथवा स्पंदनशील शक्ति द्वारा होता है। ईसा मसीह कहते हैं, आरंभ में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यही आरंभ से परमात्मा के साथ था। सभी वस्तुएं उसी के द्वारा उत्पन्न हुई और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई।
ईसा मसीह द्वारा इस स्पंदनशील शक्ति को शब्द कहना मात्र एक संयोग नहीं है। किसी भी अन्य ध्वनि के समान यह शब्द भी एक ऐसी शक्ति है जिसमें गूंजती हुई तरंगें हैं और ध्वनि प्रसारित होती हैं। परंतु अन्य साधारण शब्द से भिन्न इस शब्द में स्वाभाविक चुंबकीय शक्ति है। ईसा मसीह ने जिस दिव्य शब्द की ओर संकेत किया है वह ऐसे प्रतीकों का समूह नहीं है जो किसी भाषा में बोला जा सके, क्योंकि किसी भी भाषा के शब्द में सृष्टि की रचना करने की शक्ति कैसे हो सकती है। नहीं, यह किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ शब्द है, चाहे वह बाइबल हो या कोई अन्य धर्म ग्रंथ। इस शब्द का अभिप्राय उस अनंत शक्ति से है जो सभी शक्तियों का स्रोत है, जो परमात्मा का चेतन तथा प्रेममय स्वरूप है। एक ऐसी शक्ति जो निरंतर उसमें से प्रवाहित होती रहती है। यही रचना की जीवन शक्ति है और यह हर चीज में व्याप्त है। जोसेफ लीमिंग अपनी पुस्तक योगा एंड द बाइबल में वर्णन करते हैं, यह वह शब्द है जिसकी शिक्षा संत शताब्दियों से देते आए हैं। इतिहास में कई शताब्दियों पूर्व प्राचीन मिस्र के राजगुरु और पादरी इस शब्द के गूढ़ रहस्यों के विषय में दीक्षा देते थे। उनके शिष्यों ने भी शब्द का उपदेश दिया। बाद में प्राचीन यूनान में भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट करने वाले हियरोफैंट्स द्वारा योग्य जिज्ञासुओं को इसी शब्द का उपदेश दिया जाता था। हियरोफैंट्स ऑर्फिक और एल्सीनिया की गूढ़ विद्याओं का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के पवित्र वेदों और ग्रंथों में भी शब्द का उल्लेख है। प्राचीन फारस में जराधुस्त्रा ने आंतरिक शब्द का वर्णन किया है और इसके अभ्यास की शिक्षा दी है। यूनानी भाषा में लोगोस कहे जाने वाले शब्द का ज्ञान प्राचीन यूनान के महानतम दार्शनिकों जैसे पाइथागोरस, हिराक्लाइट्स, सुकरात और प्लेटो को भी था। सुकरात ने एक रहस्यमयी आंतरिक ध्वनि सुनने का उल्लेख किया है, जिसके द्वारा वह उच्च आंतरिक मंडलों की आनंदमयी अवस्था में पहुंच गए थे। प्राचीन चीन में इसे टाओ के नाम से जाना जाता था और दार्शनिक लाओ त्से इसका उपदेश देते थे। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को इस शब्द का वास्तविक अर्थ समझाया और उनको इसके अभ्यास की दीक्षा दी। जो पाठक ईसा मसीह के उपदेश में शब्द से संबंधित श्रेष्ठ व्याख्याओं को समझना चाहते हैं, वे महाराज चरण सिंह जी की पुस्तकों लाइट ऑन सेंट मैथ्यू और लाइट ऑन सेंट जॉन तथा जॉन डेविडसा की पुस्तक द गॉस्पल ऑफ जीसस इन सर्च ऑन हिज ओरिजिनल टीचिंग्स का अध्ययन कर सकते हैं। इन पुस्तकों में संकेत दिया गया है कि क्रिश्चियन चर्च के आरंभिक प्रवर्तकों को, इसीन्स 3 नॉस्टिक्स को, मिस्र के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लॉटिनस को तथा अलेक्जेंड्रिया के दूसरी और तीसरी शताब्दी के कुछ नियोप्लॉटोनिस्ट संत दार्शनिकों को भी शब्द को शक्ति का ज्ञान था। इस शक्ति का वर्णन मुसलमानों के धार्मिक द कुरान में भी है। हजरत मोहम्मद साहिब के बाद बहुत से प्रसिद्ध मुस्लिम महात्माओं ने भी, जिन्हें सूफियों के नाम से जाना जाता है, अपने शिष्यों को शब्द के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। सूफी संत मौलाना रूम उन्हीं में से एक थे। स्पष्ट है कि शब्द का उपदेश कोई नई बात नहीं है। उच्च कोटि के संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द का अस्तित्व वास्तव में सृष्टि के आरंभ से ही है और युगों युगों से ऐसा होता चला आ रहा है। शब्द को भिन्न भिन्न नाम देकर उन लोगों को इसका उपदेश दिया जाता राहत जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार थे। ब्रायन हाइंस ने अपनी पुस्तक गॉड्स विस्पर, क्रिएशंस थंडर, आइकोज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इन द न्यू फिजिक्स में कहा है, कोई भी व्यक्ति जो शाश्वत सत्य तक पहुंचना चाहता है उसे चेतना की तरंग पर सवार होना पड़ेगा जो सुनाई देने वाले स्पंदन के रूप में प्रकट है, और यही शाश्वत सत्य की ध्वनि है। यह शब्द हमारे स्थूल कानों से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति सुरत द्वारा सुना जा सकता है। महान संत महाराज सावन सिंह जी कहते हैं, इसे आत्मा के कानों द्वारा सुना जा सकता है। यह धुन वास्तव में ईश्वर की करतारी शक्ति है। वह स्वयं को प्रत्येक वस्तु में प्रकट करता है और इस खेल का आनंद लेता है। यह निरंतर हो रहा संगीत है जो अंतर में गूंजता है। जो हम अंतर में सुनते हैं, यह उसकी प्रतिध्वनि है जिसे सुनकर मन शांत हो जाता है। एकाग्रता द्वारा हमारी चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है कि इसे चेतन शक्ति यानी शब्द अपनी ओर आकर्षित करता है। तब आत्मा इसे सुनकर आनंद विभोर ही जाती है। इसे दिव्य संगीत या अनहद नाद कहा जाता है। आंतरिक ध्वनि। हाइंस अपने कथन में कहते हैं,
चेतन शक्ति शब्द को सुनाई देने वाली गूंज का वर्णन अलग अलग धर्मों, देशों और समय के आध्यात्मिक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त शब्द का कोई अन्य स्वरूप क्या हो सकता है? इस परम सत्य के सार को ऐसा कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो उसके साथ संपर्क करने की विधि जानता है। संत महात्माओं का शब्द धुन को वर्णन करने का तरीका भिन्न भिन्न है और यह भिन्नता उनकी संस्कृति और परिस्थितियों को भिन्नता के कारण है। रिचर्ड रोले ने दिव्य धुन की अपनी अनुभूति का इस प्रकार वर्णन किया है। शब्द द्वारा अनुभव होने वाली शांति बहुत सुखद है। एक दिव्य मनमोहक धुन साधक को आनंद से भर देती है। मन इस अलौकिक सहज धुन से मुग्ध हो जाता है और अनंत प्रेम के आनंद का गुणगान करने लगता है। मुझे अनुभव हुआ उस दिव्य आध्यात्मिक ध्वनि के प्राणदायी तथा ज्ञान देने वाले अद्भुत प्रभाव का, जो शाश्वत संगीत से संबंधित है तथा जिसकी मधुर धुन इन स्थूल कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती। इन ध्वनियों को न कोई जान सकता है न सुन सकता है, लेकिन जो इन ध्वनियों को ग्रहण करता है उसे इस संसार में खुद को निर्मल और विरक्त रखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो सांसारिक विषयों में लीन है इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ 20वीं सदी के सूफी संत हजरत इनायत खान के कुछ शब्द दिए गए हैं। यह सूफी संत अंग्रेज संत रोले के लगभग 600 वर्ष बाद आए और इस विश्व के दूसरे छोर में रहते थे, परंतु फिर भी उन दोनों का मुख्य संदेश एक ही था। सूफियों ने इस अनहद धुन को सौते सरमद कहा है। यह सर्वत्र व्याप्त है। इस धुन के रहस्य को जानने वाला सारे ब्रह्मांड के रहस्य को जानता है। यह अनहद धुन मनुष्य के अंतर में, आसपास तथा हर तरफ निरंतर गूंज रही है। नियम के अनुसार आमतौर पर मनुष्य इसे नहीं सुन सकता, क्योंकि मनुष्य को चेतना पूर्ण रूप से भौतिक रचना में केंद्रित होती है। जो सौते सरमद को सुन पाते हैं और उसमें ध्यान लगाते हैं, वे सभी चिंताओं, आशंकाओं, दुखों, भय तथा रोगों से मुक्त हो जाते हैं और उनकी आत्मा इंद्रियों और भौतिक शरीर के बंधनों से स्वतंत्र हो जाती है। सुनने वाले की आत्मा सर्वव्यापी चेतना में लीन हो जाती है। चीन के टाओवादियों ने उपदेश दिया है कि टाओ या शब्द को ध्वनि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। लिविया कोहन कहती हैं, टाओवादी अध्यात्म दर्शन के सृष्टि विज्ञान के अनुसार टाओ एक विशेष ध्वनि तरंग है जो सर्वव्यापक है और जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। अथवा टाओवादी स्वयं मानते हैं कि ब्रह्मांडीय शक्ति का एक विशेष गुण यह है कि वह सबका आधार है और संपूर्ण रचना को संवारता है। प्लॉटिन्स, जो मिस्र के एक महात्मा थे और 3री शताब्दी में रोम में दर्शन शास्त्र की शिक्षा देते थे, उन्होंने लिखा है, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा गतिशील है और कोई भी ऐसा छोर नहीं है जहां इसका प्रभाव कम हो। पीटर गॉरमैन लिखते हैं, प्लॉटिन्स प्रायः ब्रह्मांड का वर्णन एक मधुर ध्वनि के रूप में करते हैं, परंतु उस दिव्य संगीत का निबघर एक ऐसा सहज लोक है जो 3 आयामों वाले ब्रह्मांड की सीमा से परे है। उस लोक की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करते हुए प्लॉटिनस अपने दीक्षित शिष्य को तब तक प्रतीक्षा करने का आदेश देते हैं जब तक वह उस लोक से उत्पन्न होने वाली सुरीली धुनों को सुन नहीं लेता। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई साधक अपनी मनचाही ध्वनि सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हो, तो वह सुनाई देने वाली अन्य सभी ध्वनियों की ओर से ध्यान हटाकर उस एक मनचाही परम सुखद ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऐसे ही इस जगत में भी उसे सभी स्थूल ध्वनियों की ओर से ध्यान हटा लेना चाहिए जब तक इन्हें सुनना अति आवश्यक न हो, तथा अपनी विवेक शक्ति को विशुद्ध करके उच्च मंडलों से आती हुई धुन को सुनने योग्य बनाना चाहिए। बहुत से अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं कि दिव्य धुन के साथ चेतना को जोड़ने का प्रयास हर सच्चे धर्म और आध्यात्मिक साधना का आधार समान रहा है। कई शताब्दियों से अनेक संस्कृतियों में ध्यान एकाग्र करने की साधना के प्रयोग अनेक बार दोहराए गए हैं और सत्य की गंभीरता से खोज करने वालों के द्वारा बताए गए परिणाम भी सदा एक समान रहे हैं। शब्द, टाओ, सौत ए सरमद अथवा होली घोस्ट की सर्वव्यापी चेतन ऊर्जा को आध्यात्मिक स्पंदन के रूप में अनुभव किया जा सकता है।